अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिट्स ऑफ द नंबर, रिमाइंडर थ्योरम एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ट्रिक्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिट्स ऑफ द नंबर, हमारा ये पहला आज का टॉपिक है। कोई भी नंबर में दोस्तों डिजिट्स होते हैं। अब वो डिजिट्स फाइनाइट नंबर में हो ये जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम एक नंबर लेते हैं 87 दोस्तों। ये हमारा एक नंबर है 87। इसमें 2 डिजिट है दोस्तों, वंस टेंस। जो आपका सबसे राइट हैंड साइड दोस्तों जो डिजिट है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, या आप इसे वंस डिजिट भी कह सकते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों इसे टेंस डिजिट कहेंगे, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे इसीलिए इसे हम टेंस डिजिट कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो वंस डिजिट है उसे हम y मानते हैं। चलिए तो मैंने वंस डिजिट को y माना और टेंस डिजिट को मैंने x माना। अब मैं वेरिएबल के फॉर्म में 87 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों, चलिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या मैं इस नंबर को कुछ वेरिएबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो x है दोस्तों वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका y है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम x की जगह पे 8 रख कर देखते हैं और y की जगह पे 7 रख के देखते हैं दोस्तों। तो 10 इंटू 8 प्लस 7 आपका हो गया दोस्तों 87। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी 2 डिजिट नंबर पे आपका एक फॉर्मूला, एक तरह से आप बोलिए 10x प्लस वाई, आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार है जो कोई भी 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 92। फिर से हम वंस डिजिट को यूनिट डिजिट को y अज्यूम करेंगे और टेंस डिजिट को x। 92 को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा फॉर्मेट है 10x प्लस वाई। चलिए x के जगह पे हम 9 पुट करते हैं और y के जगह पे हम 2। 10 इंटू 9 प्लस 2, हमारा नंबर सेम नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला किसी भी 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई हो सकता है। अब चलिए हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले कुछ उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए ये टर्म्स नए हो सकते हैं, पर वेट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक नंबर लेते हैं, मान के चलिए आप ही के अकॉर्डिंग 99 एक नंबर है। इसे हम 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। किससे? 7 से। हमारा यही तरीका होता है दोस्तों, फॉर्मेट होता है, ब्रैकेट के अंदर हम डिवाइड करते हैं एज यूजुअल। तो चलिए हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 1 टाइम्स होगा दोस्तों, तो 7 1 जा 7, हमारा 2 बचा 29, 7 4 जा 28। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 कुछ शेष बचा है। अब चलिए इस फॉर्मेट के द्वारा हम हमारे टर्म से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी नंबर आपके ब्रैकेट के बाहर है, लेफ्ट हैंड साइड, जिस नंबर से आपने किसी नंबर को डिवाइड दिया हो, भाग दिया हो, हमने 99 को किस नंबर से भाग दिया? 7 से भाग दिया। तो ये जो हमारा 7 है दोस्तों ये इस केस में डिवीजर का काम कर रहा है। डिवीजर एक वैसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। अब हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों, ये जो हमारा 99, ये जो छुप के बैठा है, ये हमारा डिविडेंड है। इसी नंबर को भाग दिया जा रहा है, इसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ डिवाइड करने के बाद कितने टाइम्स, ये जो टाइम्स जो आपको बता रहा है 14 टाइम्स, ये आपका दोस्तों कुछ नहीं पर क्वोशिएंट है। और जो ये रिमाइंडर बचा दोस्तों, यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बचा, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रिमाइंडर है दोस्तों, शेष, अब शेष जो बच गया। अब आप इससे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम इसे इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं दोस्तों। चलिए हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर था दोस्तों 99, तो हम डिविडेंड के जगह पे उसे 99 लिखेंगे। हमने डिवीजर 7 लिया था दोस्तों, हमारा क्वोशिएंट ऑब्टेन हुआ 14, रिमाइंडर हमारा आया 1।
अब चलिए देखते हैं कि इक्वेशन दोनों इक्वल है कि नहीं दोस्तों। चलिए 99 तो 99 ही रहेगा। 7 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 98 प्लस 1। तो हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो इक्वेशन है वो दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब RHS इज इक्वल्स टू LHS। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल सही है और ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस में। अब चलिए हम दोस्तों एक्सपोनेंट और लॉ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे x का पावर 9, x का पावर n, 5 का क्यों आप ही दोस्तों हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है x का पावर n। एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं 5 का पावर n। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों, ये जो x है और यहाँ पे जो 5 है ये आपका क्या है दोस्तों, इसे हम बेस कहते हैं दोस्तों। बेस से हम बेस कहेंगे किसी भी पावर का। और जो 5 के जो ऊपर है दोस्तों, यहाँ पे x के जो ऊपर n है और जो 5 के ऊपर जो 4 है दोस्तों, इसे हम पावर कहते हैं, पावर्स कहते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, x का पावर m। जो आपका यहाँ पे x होगा दोस्तों ये आपका बेस कहलाएगा और जो आपका m है दोस्तों ये आपका पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? पावर। अब चलिए दोस्तों उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रूल्स पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा, जब भी अगर आपका बेस इक्वल हो दोस्तों पर जो आपका इक्वेशन हो वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तब उस केस में क्या होगा दोस्तों कि जो आपका पावर है वो हमेशा ऐड होगा मल्टीप्लिकेशन में। पर दोस्तों अगर सब पहले समझिए दोस्तों, बेस आपका इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन है, दोनों बेस इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए दोस्तों। जब भी बेस इक्वल होगा और मल्टीप्लिकेशन में होता, हमेशा याद रखिए दोस्तों आपका जो पावर होगा वो हमेशा आपस में ऐड होगा दोस्तों। अब दूसरे केस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जब भी आपका बेस इक्वल हो दोस्तों और हमेशा डिवाइड में हो, मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं, तब उस केस में हमेशा याद रखिए दोस्तों पावर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तीसरा फॉर्म हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब भी x के ऊपर कोई पावर हो और उसके भी ऊपर कोई पावर हो दोस्तों, तो जो दोनों पावर हैं दोस्तों वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसी का 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। यहाँ पे हमारा बेस इक्वल है दोस्तों जो कि 5 है पावर। अब चलिए मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमारा जो पावर होगा वो ऐड होना चाहिए। तो यस, हमारा जो पावर 4 प्लस 4 जो कि हमारा 5 का पावर 8 आ जाएगा दोस्तों। अब चलिए केस 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। केस 2 में दोस्तों हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 5 का पावर 4, 5 का पावर 3। हमारा बेस इक्वल है दोस्तों जो कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब दूसरा हम देखेंगे कि ये डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा क्या होगा रूल, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ये सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों आपस में। पावर जो सबसे पहले ऊपर वाली पावर से नीचे वाले पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5 का पावर 4 माइनस 5 का पावर 3, तो हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों रिजल्ट, 5 का पावर 1 विच इज इक्वल टू 5 इटसेल्फ। अब चलिए हमारा तीसरा रूल है दोस्तों, किसी भी नंबर पे कोई पावर है और उसके भी ऊपर कोई पावर हो दोस्तों, तो वो जो दोनों पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 4 का पावर 3, तो इस केस में दोनों पावर जो है दोस्तों वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे हमारा क्या निकल कर आएगा 5 का पावर 4 इंटू 3 जो कि हमारा 5 का पावर 12। मुझे आशा है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले रूल्स पे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। हमारा फोर्थ रूल है दोस्तों, जब भी पावर इक्वल हो पर बेस दो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे x का पावर m है और y का पावर m है। चलिए दोस्तों पावर तो हमारा इक्वल है, m है जो कि,
पर बेस यहाँ पे x है दोस्तों, यहाँ पे y है, बेस हमारा डिफरेंट है, वेरी कर जा रहा है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब भी ऐसा आपको केस मिले तो आप दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर आपका रिमेन एज इट इज रह जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दोस्तों 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा 4 है पावर वो दोनों केस में इक्वल है, पर हमारा जो बेस है दोस्तों वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, कभी भी मल्टीप्लीकेशन में ऐसा केस आपको दिखे तो आप दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 3 पावर आपका सेम रहेगा दोस्तों 4, जो कि तो इसका ये क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों 15 का पावर 4, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा आखिरी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड है ये दोस्तों, जब भी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, जब भी। पर एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। पहले आप इतना समझिए, जब भी कोई बेस पे पावर 0 होता है उसका आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 5 का पावर 0 आपका आंसर 1 आएगा दोस्तों, 6 का पावर 0 आपका आंसर 1, 7 का पावर 0 आपका आंसर 1, 9999 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। मीन्स इससे मतलब नहीं है दोस्तों कि आपका नंबर कितना बड़ा है, अगर आपके नंबर पे पावर 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.